जब एक व्यक्ति मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है या मेंटली कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं होता, तभी वो ड्रग एडिक्शन या ड्रिंक एडिक्शन या किसी भी चीज की ऐसी एडिक्शन जिससे कि वो अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता है, उस एडिक्शन के अंदर जाने की कोशिश करता है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाप यक्ष्मा इज द एडिक्टर, अगेन a very important energy field to understand, especially for drug addiction. यही एकमात्र ऐसा एनर्जी फील्ड है जो एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा एडिक्ट बना देता है किसी भी चीज का, मेजरली ड्रग एडिक्शन। आपने अक्सर देखा होगा जो व्यक्ति कहीं ना कहीं डेली ड्रिंक करते हैं, अगर आप उनसे रीजन पूछते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों का काम किया, तो उनके रीजंस मेजरली क्या होते हैं? दिन भर काम करके थक जाते हैं जी, शाम को ना 2 ड्रिंक तो लेने ही होते हैं। भैया दिन भर काम करके थक जाते हो तो नींद तो वैसे ही आ जाएगी, लेकिन आप एक्चुअल में अब अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, क्योंकि दिन भर आपके दिमाग पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। अगर आप दिन भर में खुश रहोगे तो आपको शाम को वैसे ही माइंड रिलैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी माइंड रिलैक्सेशन को क्या हम भजन भक्ति भाव या मेडिटेशन के द्वारा नहीं कर सकते? लेकिन जब एक व्यक्ति को अकेले रहने की आदत हो जाती है, जब एक व्यक्ति को ऐसे लगता है कि भैया बस अपना दिमाग ना बस सुन कर लो, तब व्यक्ति एडिक्शन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। वहीं पर दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति कहता है यार तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करना है तो मुझे ड्रिंक करनी है, जो डेली करते हैं, जो ओकेजनली करते हैं तो वो तो खुशी के गम के मौके पर जब जब कभी होता है तो तब तब कर लेते हैं। जो डेली एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, एक्सेसिव ड्रग्स के अंदर जाते हैं, तो उन्हें ये लत किसी ना किसी वजह से लगी हुई होती है। हाँ, एक चीज मैं आज की क्लास में और जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ नशे ऐसे हैं जिनकी लत आपको किसी ना किसी इल्म की वजह से लग, लेकिन ये ड्रग एडिक्शन किसी व्यक्ति को उसके जीवन में किस तरीके से लगती है, तो सबसे पहली चीज तो एक व्यक्ति के कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होते हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर ये गिल्ट फीलिंग के अंदर होता है। गिल्ट फीलिंग को दूर करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो कहीं ना कहीं ड्रिंक का सहारा लेता है। उसके बाद धीरे धीरे कई बार एक व्यक्ति को एक चीज की लत लग जाती है, तो वो लत इसी एनर्जी फील्ड के डिस्टर्ब होने की वजह से ही लगती है। अगर आपके भी घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 1-2 दिन छोड़कर कोई एक आध ड्रिंक लेते हैं जिससे कि वो किसी को परेशान नहीं करते, तब हम पापेक्ष में एनर्जी फील्ड को नहीं देखते। ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अपनी सुध-बुध खो बैठता है, तब हम ये एनर्जी फील्ड को देखते हैं। या बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्रिंक करके हुड़दंग करता है, तब हम इस एनर्जी फील्ड को देखते हैं। अदरवाइज आप किसी भी व्यक्ति को ड्रग एडिक्शन को दूर कराने के लिए पाप यक्ष्मा एनर्जी फील्ड पर जरूर जरूर काम करें, क्योंकि जब ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तब व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर एडिक्टिवनेस में आ जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है। लोग उसे पसंद करना बंद कर देते हैं, लोग उसका साथ देना बंद कर देते हैं, और मेजरली आप ये चीज देखोगे कि लोग उसे सोसाइटी से कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जब ये एनर्जी फील्ड बड़ा हुआ होता है तो आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत सारे मल्टीपल नशों में पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा ओवर एडिक्टिव हो रहा है। जब ये एनर्जी फील्ड कम होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तब व्यक्ति एडिक्टिव तो होता है, लेकिन अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए ये जितनी चोरी चिकारियां होती हैं, जितने मर्डर्स होते हैं, एंटी सोशल काम होते हैं, सिर्फ अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए, वो उस वजह से होते हैं जब ये एनर्जी फील्ड कम होता है। लत तो लगी, लेकिन अब उसको पूरा कैसे करें? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है टू टेक केयर ऑफ। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर हम डेलिबरेटली डिप स्टड्स और स्प्रिंग्स के माध्यम से इस एनर्जी फील्ड को बढ़ाते हैं, और वो है एक बार, एक होटल का बार, कि जहां पर लोग आए, 2 ड्रिंक लेनी है तो 4 ड्रिंक लें, मजे से झूमते हुए जाएं, क्योंकि यहां पर लोगों को लत नहीं लगेगी। लेकिन एक बार के लिए ये वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग के अंदर जा सकते हैं। तो कोई बार्स होते हैं वहां पर हम इस एनर्जी फील्ड को बढ़ा सकते हैं। उससे ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को ये चीज खराब करेगी, लेकिन उस बार के लिए वो एनर्जी फील्ड फायदेमंद हो जाएगी। लेकिन ये एनर्जी फील्ड सच में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना, ध्यान रखना
क्योंकि नहीं तो आप देखोगे व्यक्ति ना नेगेटिव ही होता चला जाएगा, लाइफ में नेगेटिव ही होता चला जाएगा। वैसे भी देखिए, आप किसी शराबी से जीत तो सकते नहीं है बातों में। आप उसको बोल दो शराब छोड़ दो, वो व्यक्ति आपको ऐसी 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 एक्सक्यूजेस देगा। क्योंकि मैंने इतने लोगों का काम किया, पता नहीं लोग क्या क्या एक्सक्यूजेस देते हैं। अरे भाई साहब, आपको क्या पता है, कोरोना में हमें शराब नहीं तो बचा है। लोग हैंड सैनिटाइज करते थे, हम गला सैनिटाइज करते थे। सोचो कि एक एक व्यक्ति जो सच में, हम कहते हैं ना कि ड्रिंकिंग के आदी हो जाते हैं, वो कैसी कैसी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इनका भी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट हिल जाता है। रोज एक्सक्यूजेस देते हैं, नए नए एक्सक्यूजेस देते हैं। यार, आज ना मेरे साथ ये हो गया, मैं तो आज पीऊंगा। आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज तो मैं फिर पीऊंगा। आप मौज मस्ती के लिए पीते हो तो कभी सापेक्ष एनर्जी फील्ड को नहीं देखना है। आप कहीं पर मौज मस्ती कर रहे हो, ठीक है। मैं ये चीज यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, नहीं तो जितने भी यहाँ पर देवियां हैं जिनके हस्बैंड थोड़ा बहुत ड्रिंक करते होंगे, वो फिर एकदम से आज देखेंगे कि पाक पक्षिमा कहाँ पर है, चलो वहां पर तो सुपारी रख ही दी जाए। शायद इनकी ड्रिंक छूट जाए, नहीं छूटती क्योंकि उनको लत लगी नहीं हुई। कुछ बात समझ पा रहे हैं? इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लत, एडिक्शन, जब एक व्यक्ति सुन्न होता है, जब एक व्यक्ति खुशी व्यक्त नहीं करता, तब पाप यक्ष में एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है ना जब ये एनर्जी फील्ड आता है। बट स्टिल, इस चीज ने हमारे पंजाब में तो लाखों जिंदगियों को खाया है। और मैंने ये प्रण लिया हुआ है कि जितने भी ऐसे केसेस आते हैं, मैं उनसे कभी पैसे नहीं लेता। क्योंकि छोटा सा काम करना हो तो उनको सिर्फ बोलता हूँ नक्शा बनवा लो, मैं आपको रेमेडीज दे दूंगा, स्कैनिंग कर लूंगा। आप लोग भी कोशिश करिए कि किसी माँ के बेटे को बचा सको, किसी लेडी के हस्बैंड को बचा सको। क्योंकि ये चीज ने सच में, जो ये ड्रग्स हैं, ये चीज एडिक्शंस हैं, ये घर बर्बाद करके रख देती हैं और व्यक्ति को कहीं ना कहीं कहीं का नहीं छोड़ती। इसको उस लेवल तक सोचना है और एक व्यक्ति के जीवन को आपको बेहतर करना है। इस स्थान पर हम नॉर्थ वेस्ट के अंदर सुपारी रखते हैं, और साथ ही में आप कुछ समय के लिए भृंगराज एनर्जी फील्ड पर विस्की बॉटल रख सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को ये समझ आ जाए कुछ समय के लिए कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं। भृंगराज क्या है? डिस्क्रिमिनेटिव पावर। अब ये भृंगराज ये समझाता है क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। वो व्यक्ति का कुछ दिनों में वैसे ही मन करना बंद हो जाएगा।